नमस्कार दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि ईओयू ने संजय मुखिया से क्या उगलवाया है और क्या स्पष्टीकरण दिया है। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं। पत्नी को राजनीतिक रूप से स्थापित करना चाहता था संजय मुखिया। राज्य ब्यूरो जागरण जो कि पटना लंबी लुका छुपी के बाद गिरफ्त में आयल पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड यानी बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा के मास्टरमाइंड संजय मुखिया में आर्थिक अपराध इकाई को कई ऐसी जानकारियां मिली है जिससे आने वाले दिनों में कई बड़े लोगों की नींद उड़ने वाली है। संजय मुखिया ने अपराध का रास्ता क्यों चुन लिया या फिर किन परीक्षाओं में उसकी सेटिंग थी, ऐसी तमाम जानकारियां उसने ईओयू को पूछताछ में दी है। दरअसल मुखिया अपनी पत्नी को राजनीतिक मुकाम दिलाकर बड़ी शख्सियत बनाना चाहता था। इसकी वजह से ही उसने पेपर लीक जैसे आपराधिक रास्ते को चुना। जानकारी के अनुसार पूछताछ के दौरान सीबीआई और झारखंड के पुलिस भी अधिकारी भी मौजूद रहे। पूछताछ के क्रम में रिमांड अवधि पूरी होने के बाद संजय मुखिया को रविवार की रात ही न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सूत्रों ने बताया कि संजय मुखिया से और जानकारी मिलने की उम्मीद जांच एजेंसी को है, इसलिए सोमवार को उसे वापस से रिमांड पे लेने के प्रयास होंगे। उसके बाद नीट पेपर लीक के दिन गुजरात में था संजय मुखिया। सीबीआई की पूछताछ में उगले राज जो कि कोर्ट से मिली है 4 दिनों की रिमांड। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी संजीव का है नेटवर्क। यानी जागरण, राज्य ब्यूरो जागरण जो कि पटना नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्त संजय मुखिया से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की पूछताछ में यह बात सामने आई है कि पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजय मुखिया का नेटवर्क अकेले बिहार में ही नहीं था। उसका नेटवर्क गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों तक फैला हुआ था। कोर्ट से 4 दिन की रिमांड लेने के बाद सीबीआई ने संजय मुखिया से पूछताछ शुरू कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूछताछ के दौरान संजय मुखिया ने जानकारी दी है कि पिछले वर्ष 5 मई को जिन दिन नीट यूजी पेपर लीक हुआ था उस दिन वह बिहार नहीं बल्कि गुजरात में था। उसने बताया कि गुधरा के जिस समय जालाराम स्कूल के परीक्षा केंद्र पर नीट पेपर लीक हुआ था वह उस केंद्र से महज 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था। उसने कबूल किया कि परीक्षा में एक पुलिस अधिकारी के एक रिश्तेदार ने परीक्षार्थियों से पेपर की डील कराई थी। मामले के प्रकोष्ठ में आने के बाद गुजरात पुलिस की एसआईटी से संबंधित परीक्षा केंद्र के प्राचार्य पुरुषोत्तम शर्मा, शिक्षक तुषार भट्ट, रुद्रा के शिक्षा परामर्शी परशुराम, उसके सहयोगी विभोर आनंद और दलाल आरिफ वहरा को गिरफ्तार किया गया था। विभोर आनंद मूल रूप से लखीसराय का रहने वाले हैं जो कि बिहार के हैं। गुजरात पुलिस ने उसे उसके दरभंगा स्थित ससुराल से गिरफ्तार किया था। संजय मुखिया ने जांच एजेंसी को बताया है कि विभोर के एक रिश्तेदार डीआईजी रैंक के पुलिस अफसर भी हैं। बताइए, पुलिस अफसर भी हैं, डीआईजी रैंक के। सूत्र बताते हैं कि संजय मुखिया ने कबूला है कि विभोर आनंद छात्रा और अभिभावकों के साथ डील करता था। तो ऐसी तो बातें सामने निकल के आ रही हैं। तो ये गुनहगार को क्या सज़ा होनी चाहिए आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि न जाने कितने लाखों अभ्यर्थियों का इसने हक मारा है, उससे ये हक छीनने का प्रयास किया है। तो जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।